गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक स्पूकी स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको सुन के आई होप आप रिलीफ तो महसूस करेंगे, साथ में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डर भी लगे। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी दरअसल एक गांव से शुरू हुई, एक बहुत ही प्राचीन काल के गांव से। लेकिन बात ऐसी है कि उस गांव के बारे में किसी को बहुत कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि एक छोटा सा गांव जंगल किनारे था, जहाँ पे कोयलों की खान हुआ करती थी। एक समय हुआ करता था जब कोयले की खान और खदानों में लोग काम किया करते थे, लेकिन फिर उसमें से कोयला निकलना बंद हो गया, तो लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया। हालांकि कई सालों बाद सरकार को ये आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको रीडेवलप करके इसको एक अच्छा सा इलाका बनाएं, क्योंकि उस इलाके के पास एक नदी भी थी। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ पहाड़ और बीच में वो गांव। सो दे थॉट लेट्स रीडेवलप दिस एरिया। अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, जो कि उन्होंने दिया। अच्छी अच्छी सड़कें, अच्छे अच्छे जोन, उन जोन के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। एक अच्छा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ, स्कूल खड़ा हुआ, वहाँ से मेट्रो आने लगी। लाइक इट डेवलप्ड इनटू अ ब्यूटीफुल लुकिंग एरिया। और जाहिर सी बात है, जब एरिया इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया तो फिर वहाँ पे लोगों का पलायन होना भी शुरू हुआ। तो ऐसी एक फैमिली थी, पांडे पांडे फैमिली, जिसमें थे मिस्टर पांडे, मिसेस पांडे और उनका 10-11 साल का लड़का प्रत्युष। तो प्रत्युष और उसकी फैमिली उस जगह पे मूव इन हो गए। मूव इन करने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे और भी लोगों ने मूव इन करना शुरू किया। जैसे मैंने कहा, उस इलाके में एक नया अच्छा सा स्कूल भी खुल गया था, तो जितने लोगों ने मूव इन किया उन सबके बच्चे जो थे वो उस स्कूल में पढ़ना शुरू हो गए। अब वो इलाका बड़ा महंगा था, बड़ा फैंसी था, तो जितने भी बच्चे थे उनके माँ बाप दोनों वर्किंग प्रोफेशनल लोग थे। तो माँ बाप दोनों पूरे टाइम काम करते थे। किसी भी माँ बाप के पास इतना टाइम शायद से नहीं था कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन प्रत्युष के माँ बाप के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम किया करते रहते थे, बी इट वर्क फ्रॉम होम और गोइंग टू ऑफिस और वट एवर। जिस बात से प्रत्युष थोड़ा मायूस भी रहता था। बट एनीवे, जितनी भी वो इमारतें थी जहाँ पे अपार्टमेंट्स थे लोगों के, उन सब के पीछे जस्ट जंगल से सट के एक मैदान बनाया गया था, और सारे बच्चे उस मैदान में जाया करते थे। वहाँ पे वो सब मिलते थे, गेट टुगेदर होता था उनका, एंड दे वुड प्ले लाइक ईदर क्रिकेट और बैडमिंटन और वॉलीबॉल और फुटबॉल एंड एवरीथिंग। बच्चे आपस में बड़ा एंजॉय करते थे, बड़ा अच्छा टाइम जाता था। हालांकि प्रत्युष जब वापस आता था घर और अपने माँ बाप को बताना चाहता, तो माँ बाप के पास लाइक आई सेड टाइम नहीं होता था अपने बच्चों की बातों को सुनने का। एनीवेज, एक दिन प्रत्युष पार्क में गया। Sorry, I had to take a sip of water. So like I said, एक बार प्रत्युष पार्क में गया। वहाँ पे उसके 2-4 दोस्त थे बच्चे, जो उसके बड़े खास दोस्त बन गए थे। One was called Divya, one was called Ayush, one was called Shekhar, अलका और एक और हर्ष। लाइक ये 4-5 दोस्त थे। तो वो सैड सैड सा लग रहा था, तो दोस्त ने पूछा क्या बात है, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड।
प्रत्युष ने कहा कि मेरे घर में मन नहीं लगता है क्योंकि मेरे माँ बाप के पास मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं है। फिर बाकी बच्चे बोल पड़े कि हाँ यार, हमारे माँ बाप भी बस हमेशा बिजी रहते, कभी टाइम नहीं स्पेंड करते। कोई कह रहा था मेरे तो अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने का मन नहीं होता क्योंकि वो हमेशा मेरी हर बात पे मुझे टोकते हैं, दिस एंड दैट। वो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे मैदान पे कि तभी उनके पास दो लोग आए। एक कपल था, वो बुजुर्ग कपल, एक बुजुर्ग आदमी और एक बुजुर्ग औरत। बुजुर्ग आदमी ने एक कुछ ऐसा ही स्वेटर पहना हुआ था और धोती, और वो उस बुजुर्ग महिला ने एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा देखिए, अपने माँ बाप से इतना नाराज़ होना अच्छी बात नहीं है क्योंकि माँ बाप तुम्हारे भविष्य की बेहतरी के लिए ही इतनी मेहनत कर। बाकी टाइम अगर स्पेंड करने का है तो हम दोनों एक कपल है, एक जैसे मैंने बताया वृद्ध है, और उन्होंने कहा हमारी अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए हम तुम सबको अपनी संतान समझ के तुम्हारे साथ यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे। और उन्होंने वो सबके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाए थे, चॉकलेट्स, कैंडीज, कुरकुरे एंड ऑल दैट। बच्चों ने वो लिया, खाया, सब साथ बैठे, सबने गप्पे लड़ाई, और प्रत्युष को भी बड़ा मजा आया। He had a very good time. Yet again, he went back home. But उसके माँ बाप के पास टैब नहीं था। ऐसी कुछ दिन बीतते गए। तब आई थिंक दिव्या ने बोला कि अच्छा नहीं, पहले वो बुजुर्गों ने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, तो सबने धीरे धीरे बताया। फिर दिव्या ने कहा कि मैं सोची हूँ कि मैं अपने माँ बाप को बताऊँगी कि हमारे एक कुछ ग्रोन अप फ्रेंड्स भी है और मैं आपका नाम लूँगी। वो दोनों बुजुर्गों ने उसको ऐसे घूर के देखा और कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमारा नाम मत लेना। बच्चों ने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखो, तुम हमारा नाम लोगे, तुम और मैं जानते कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन शायद तुम्हारी माँ बाप ये सोचे कि कुछ तो दाल में गड़बड़ है और वो तुमको पार्क आने ही ना दे अगली बार से। इसलिए प्रॉमिस करो कि तुम हमारे बारे में नहीं बताओगे। अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो कि तुम ये सीक्रेट रख सकते हो तो मैं तुमको एक बहुत कमाल की जगह लेके जाऊंगा। तो बच्चों ने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम नहीं बताएंगे। बच्चे लालच में आ गए और फिर उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। बूढ़ा बूढ़ी बोले तो बच्चे चले। वो पार्क से बाहर गए जंगलों की तरफ, और जंगलों में थोड़ा अंदर जाते जाते उनको एक एंट्रेंस दिखा। इट वॉज एन एंट्रेंस टू अ केव, एक गुफा का दरवाजा आप कह सकते हो था। तो सारे बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए। प्रत्युष को थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था, उसको थोड़ा डर लग रहा था गुफा में जाने से, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पे वो मान ही गया। उसने कहा ठीक है फाइन, आई विल गो इनटू दिस केव। और जैसे ही वो गुफा के अंदर गए तो उनको क्या मिला कि अंदर तो एक बहुत बड़ा आलीशान बंगले जैसी कोई चीज़ बनी हुई थी। तब बड़े बूढ़े ने कहा कि ये हमारा दरअसल घर है, हम बिल्डिंगों में नहीं रहते, हम इस गुफा के अंदर रहते हैं, और आप बच्चों का हमारी इस प्यारी सी गुफा में स्वागत है। सब बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। और वो बुजुर्ग उन बच्चों को कह रहे थे कि वहाँ पे बैठो, तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ ला दो, लेकिन तभी प्रत्युष का मोबाइल फ़ोन बज गया। उसके घर से फ़ोन था।
उसने जब देखा उसके घर से फ़ोन है तो उसने कहा नहीं, मेरे को तो अभी निकलना पड़ेगा। बुजुर्ग बोले कि ऐसे कैसे जा सकते, अभी अभी तो आए हो। प्रत्युष बोला नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। प्रत्युष गया। प्रत्युष वो गुफा छोड़ के वापस अपने घर की ओर भागा और उसे क्या पता चलता है, उसकी माँ घर में थी, रो रही थी और वो कह रही थी कि पता नहीं कैसे बट तुम्हारे पिताजी लापता है। प्रत्युष ने कहा ये कैसे हुआ, ये मतलब वो तो अचानक से उसको, आप सोचो एक बच्चे को आप ये बात बोलो तो उसको कितना बड़ा धचका लगेगा। पर उसकी माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी पिछले 24 घंटे से लापता है। तो प्रत्युष ने कहा पुलिस को नहीं बताया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। प्रत्युष की माँ ने कहा कि पुलिस को बताया, लेकिन इस इलाके में, इस आलीशान से इलाके में जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, प्लेग्राउंड है, स्कूल है, मॉल है, स्विमिंग पूल है, रिक्रिएशनल सेंटर है, इस इलाके में एक पुलिस स्टेशन नहीं है। पुलिस स्टेशन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि देखिए, ये आलीशान इलाका हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आता तो है, लेकिन हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि हम किसी को भेजें आपकी मदद करने के लिए, पर भी हम कोशिश करेंगे। प्रत्युष सदमे में आ गया और उस दिन वो घर पे ही रहा। अगले दिन वो पार्क पहुंचा, वहाँ पे बच्चे भी थे, वहाँ पे वो बुजुर्ग भी थे, और उसने ये पूरा वाक़या बताया कि मेरे पिताजी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो सबने बड़ा अफसोस किया और उसी वक्त सबने अफसोस किया, सब खेलने चले गए, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी और उसने कहा बड़े चुपचाप से कि मैं इसलिए कह रहा था कि तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। प्रत्युष ने कहा क्या मतलब? तो वो बुजुर्ग आदमी बोला, देखिए इस इलाके की कुछ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये इलाका अपने हिसाब से काम करता है। प्रत्युष को ये बात समझ नहीं आई और उसको अब थोड़ा सा अजीब सा लगने लग गया just to be around the old couple। और एक और बार फिर से उस बूढ़े कपल ने सभी बच्चों को गुफा के पास बुलाया। घसीट घसीट के प्रत्युष को भी बच्चे अपने साथ उस गुफा के पास ले गए, लेकिन प्रत्युष का मन अभी भी नहीं मान रहा था उस गुफा में जाने का। लेकिन फिर वो चले ही गए अंदर। अंदर गया तो अंदर का माहौल बड़ा अच्छा था, क्योंकि अंदर कुछ जानवर भी मौजूद थे, पालतू जानवर, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ते, कछुआ, and every child was having fun. Even Pratyush was slowly starting to have fun. वो गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, झूम रहे थे। उन्होंने खाया पिया और इतनी मस्ती की कि बच्चों को जोर से नींद आने लगी और सारे बच्चे ज़मीन पे सो गए। अगली बार जब प्रत्युष ने अपनी आँख खोली तो वो एक हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर था और डॉक्टर उसकी आंखों में लाइट मार के देख रहा था। Why? Because turns out that they found Pratyush blacked out in
उस माँ को ऑलरेडी सदमा था अपने हस्बैंड के खोने का, अब उसको ये भी था कि कहीं बच्चा भी ना खो जाए। तो माँ ने कहा ये कैसे हुआ? तो प्रत्युष भी डर गया और उसने कहा कि हमको एक वृद्ध कपल, एक दो बुजुर्ग मिले थे, बड़े प्यारे से, बड़े अच्छे से हमको दिलासा दिलाने वाले, और उन्होंने हमको एक गुफा के अंदर आमंत्रण दिया था। तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जो गांव था, एक ज़माने में वहाँ पे कोयलों की खदान होती थी, फिर वो कोयले ख़त्म हो गया और लोग छोड़ के चले गए। खैर वहाँ पे दो चार लोग दरअसल रह गए थे, और उनमें से एक बंदा उस हॉस्पिटल में एज अ की सफाई में का काम कर रहा। तो जब प्रत्युष ये सारी चीज़ें बता रहा था, तब वो वहाँ पे पोछा लगा रहा था, और उसने कहा अरे बेटा, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस गुफा में तो वो काम करने वालों की मृत्यु हुई थी। सब अचानक से चौंक गए। फिर वो सफाई कर्मचारी बोला कि देखो, जिस ज़माने में यहाँ पे कोयले की खदानें हुआ करती थी और यहाँ पे खुदाई हुआ करती थी, तब यहाँ पे दो लोग काम क्या करते थे, पति पत्नी थे वो, और बड़े मेहनतकश थे, बड़े ईमानदार थे, और बहुत कोयला खोद के वो, बाकी सबसे ज़्यादा कोयला खोद के वही निकाल पाते थे। उनके अपनी कोई संतान नहीं थी, हालांकि संतान की इच्छा के लिए उन्होंने अपनी सब कुछ दांव पे लगा दिया। अलग अलग तरह का इलाज, अलग अलग तरह की पूजा अर्चना सब करा ली, पर संतान नहीं हुई। बाद में वो गरीब रह गए, बूढ़े हो गए, और कोयला जैसे ख़त्म हुआ तो बाकी सारे तो छोड़ के जाने लगे, लेकिन वो ना जा सके, और उनकी मृत्यु कोयले के खदान के अंदर कोयला ढूंढते ढूंढते हो गई। किसी ने भी ना प्रत्युष की कहानी को माना, ना उस बूढ़े कर्मचारी की कहानी को माना, लेकिन वो कर्मचारी और प्रत्युष जानते थे कि ये सच है। लेकिन अब प्रत्युष की माँ तो उसको यहाँ से, घर से बाहर जाने ही नहीं देगी। वो अभी भी ऑलरेडी अपने पति को लेके बड़ी चिंतित थी। लेकिन रात को प्रत्युष को, जब ये वो घर वापस आ गया था, तो रात को प्रत्युष को फ़ोन आता है उसी कर्मचारी। वो कहता है कि जब तुम्हारी माँ सो जाएगी तो अब तुम चुपके से अपने घर से निकल के हमारे ये प्लेग्राउंड के पास आना, मैं तुमको वहाँ मिलूँगा। प्रत्युष ऐसा ही करता है, वो वहाँ जाता है, और वहाँ से फिर वो दोनों जाते हैं गुफा के पास। उसने कहा कि इस वक्त वो वृद्ध लोग गुफा के अंदर, उनकी आत्मा मौजूद होगी तो हम साथ चलते। तो प्रत्युष और वो कर्मचारी जो गांव का ही था, गांव वाला, वो साथ वहाँ पे जाते। तो उनको क्या दिखता है कि प्रत्युष के पिताजी और वो बाकी सारे बच्चे जो थे, वो वहाँ पे बेहोश मौजूद थे, और वो बूढ़े बूढ़े की आत्मा उनको टॉर्चर कर रही थी। तो प्रत्युष सोचता है मैं कैसे बच के आ गई। तो वो कहता है तुम इसलिए बच के आ गए क्योंकि पहले दिन जब तुम्हें फ़ोन आया था और तुम भाग के चले गए थे, अगर तुम वहाँ पे रुक जाते तो शायद से तुम भी कभी दोबारा वहाँ पे नज़र नहीं आते। खैर उस गांव वाले ने एक मंत्र पढ़ा, और उनकी आत्मा, उस बूढ़े वृद्ध वृद्धि की आत्मा
को मुक्त कराया, और जैसे ही उनकी आत्मा मुक्त हुई तभी वो जितने भी सारे बेहोश लोग थे, इंक्लूडिंग प्रत्युष's फादर मिस्टर पांडे, सबको होश आया और सब अपने आप को बेहतर महसूस करने लगे। वो सफाई कर्मचारी बोला कि देखो, गांव वाला जो था वो बोला कि देखो, अभी तो इनकी आत्मा यहाँ से चली गई है, लेकिन वो इस इलाके को छोड़ के कभी नहीं जा सकती, क्योंकि यहीं पे उनकी जो लाश थी वो बहुत कहीं गहराई में इस गुफा में दफन है। तो उसको बाहर तो नहीं निकाला जा सकता, बस ये है कि किसी पंडित से पूजा करके इस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। ऐसा ही हुआ, पूजा अर्चना करा के हमेशा के लिए उसको सील बंद किया। और प्रत्युष के पिताजी ने कहा कि मुझे इस बात का भी एहसास हो गया कि मुझे अपने बच्चों के साथ, बल्कि सभी माँ बापों को अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली आफ्टर दैट nothing spooky ever happened in that area again. तो ये कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि अब आप रिलैक्स हो गए होंगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।